सभी को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्णा। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का प्रवचन दिनांक 5 नवंबर 2003। विषय विश्राम सबसे ऊंचा साधन। हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी कह रहे हैं कि देखो, एक क्रिया एक पदार्थ, दो प्रकृति है। ये पदार्थ यानी कि सब वस्तुएं और क्रिया। तो वस्तुओं की जगह भगवान है, वस्तुएं नहीं है। और क्रिया नहीं है, विश्राम है। क्योंकि परमात्मा परम विश्राम है, अचल नित्य स्थाणु निरंतर है, वस्तुएं नहीं है। तो वस्तुओं की जगह भगवान, क्रिया की जगह विश्राम। कुछ नहीं करना, सम शांत आनंद घन अचल विश्राम। ये दो चीज आ जाए तो पूरा हो जाए काम। क्रिया परिश्रम है, थकावट होती है। क्रिया निरंतर नहीं रहती और विश्राम निरंतर होता है। विश्राम लाखों करोड़ों का एक होता है। पंडित से पंडित और मूर्ख दोनों नहीं बोले तो क्या फर्क है। क्रिया दो में भी एक नहीं हो सकती। विश्राम लाखों करोड़ों में एक हो जाएंगे तो वस्तुओं की जगह भगवान, परिश्रम की जगह विश्राम। इस वास्ते परमात्मा का आश्रय और विश्राम। कुछ करना है नहीं, थकावट होती नहीं। चलते चलते थक जाता है तो बैठ जाता है, तो वह विश्राम प्रकृति का है, क्रिया है ही नहीं। वो असली विश्राम है। मनुष्य जन्म सफल हो गया एकदम। इस वास्ते सम होना, शांत होना, कुछ नहीं करना, यह बहुत बढ़िया साधन है, जिसमें नींद और आलस्य नहीं हो। नींद आलस्य आवे तो कीर्तन करो, पुस्तक पढ़ो। परमात्मा है, वह है। परम विश्राम परमात्मा है। वो है, एक है, विश्राम है। मनुष्य दिन भर काम करता है, रात को विश्राम करता है, तो वह विश्राम नींद है, यह विश्राम नहीं है। यह तामसी विश्राम है और ये क्रिया रहित विश्राम है, ये सात्विक है। फिर गुणातीत हो जाएंगे। ऊंच नीच योनि में कारण गुणों का संग है, तो गुणों से असंग हो जाए। संग रहित होने से स्वतः स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। यह ज्ञान हो गया। भक्ति में परमात्मा में स्थिति हो गई, यह भक्ति हो गई। चुप होना, कुछ नहीं करना, शांत होना, ये बड़ा साधन है। परंतु निंद्रा आलस्य न हो, संसार का चिंतन न हो, तब साधन होगा। ये साधन बहुत लोग जानते नहीं हैं। तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसी दास हूँ पायो परम विश्राम। फिर परम विश्राम ही है। मनुष्य जीवन सफल हो गया। क्रिया में शक्ति खर्च होती है और विश्राम में क्रिया में शक्ति
खर्च होती है और विश्राम में शक्ति का संचय होता है। निद्रा आलस्य से विश्राम है, वह तामसी विश्राम है। तामसी अधोगति हो जाता है। कुछ नहीं करेगा तो स्वाभाविक ही स्थिति परमात्मा में है। परमात्मा सभी जगह परिपूर्ण है, तो भगवान की कृपा से वो मिलता है। वो विश्राम हमारा है तो भक्ति मिल जाएगी। विश्राम में स्थिति हो जाए तो ज्ञान हो गया। ज्ञान योग कर्म योग एक ही है। अपने लिए काम करेगा तो विश्राम नहीं होगा, क्रिया ही क्रिया होगी। योगा रूढ़ हो जाए, ज्ञान रूढ़ हो जाए अथवा भक्त हो जाए, अनादिकाल से अपनी स्थिति देह में मानी है, जो सब जगह है उसके साथ एकता है, शरीर के साथ नहीं। उसमें स्थिति होने पर शोक चिंता नहीं होती। ऐसे परम विश्राम और परमात्मा का आश्रय। शरीर का विश्वास विश्राम नहीं है, वह परम विश्राम है। वह है रूप परमात्मा है, वह है और शरीर नहीं है। और परमात्मा है, उसमें स्थिति रहना है बस। नारायण 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 नारायण। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।